नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगा कि एनयूएस के अंदर कॉपी चेकिंग होती कैसे है। क्या एनयूएस बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे बच्चे पास हो जाते हैं या फेल भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त क्वेश्चंस आपके मन में होता है। जो बच्चे न्यू एनयूएस के अंदर होता है उनमें तो और ज़्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं से दोस्त कहीं सुन लेते हैं, क्या पता दोस्त ये अफवाह होती है कि एनयूएस बोर्ड के अंदर जो आते हैं ना उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं या तो वो फेल कर दिए जाते हैं। तो क्या इन बात में दम है? आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, सुपड़ा साफ कर दूंगा। दैट मीन्स इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आप सबको दे दूंगा मैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एनयूएस बोर्ड के अंदर जो बच्चे क्लास 10th या 12th क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं या तो वो दोस्त सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, मोस्टली बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, या वो अदर स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तमाम बोर्ड से होते हैं वो दोस्त। अब वो जब वो एनयूएस में 10th या 12th में आते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 10th क्लास के अंदर हैं। लगभग इनकी संख्या दोस्त 1.7 लगभग 1,70,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास के अंदर इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, और 2,20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको दोस्त जान के ये थोड़ा शॉकिंग सा लगेगा कि एनयूएस बोर्ड के अंदर 35, 40, 50 साल तक के ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स कहना भी दोस्त ऐसा लग रहा है कि एनयूएस बोर्ड ने ये साबित कर दिया कि एजुकेशन का कोई एज नहीं होता, और एनयूएस बोर्ड ने दोस्त ऐसे काफ़ी सारे लर्नर्स को एडमिशन दे रखा है जो जिनकी एजेस भी अभी भी 30 है, 40 है, 45 तक ऐसे स्टूडेंट्स के अंदर है। तो इन सभी बातों के वजह से, और आपको पता है कि मिनिमम एज सिर्फ 14 होनी चाहिए, 14 एज के ऊपर कितनी भी आपकी एज हो आप एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए 14, 15, 16 इससे ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं। उनकी स्टडी इस तरीके से होती है जिनमें से दोस्त अभी भी 2.2 ऐसे परसेंटेज काफ़ी सारे बच्चे हैं, 2.2% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें एनयूएस बोर्ड के अंदर उनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। बहुत सारे बच्चों को दोस्त ये पता नहीं होता कि एनयूएस बोर्ड के अंदर मार्क्स आते भी या नहीं आते। आपको पता मैरी कॉम कहाँ से पढ़ी है? मैरी कॉम भूल गए हैं? भूल गए बुक से हैं? एनयूएस से पढ़ी। ऐसे काफ़ी सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आप जानना चाहते हो उनके बारे में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि एनयूएस बोर्ड से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पढ़कर बाहर निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। आप देख सकते हो दोस्त उनके बारे में। तो ऐसे कम ही स्टूडेंट्स होते हैं दोस्त, ये बात सच है। लेकिन एनयूएस बोर्ड का हर बार एवरी ईयर ये एक गोल सेट कर लेता है एनयूएस बोर्ड कि हमें एवरी ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास करना है। एवरी ईयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दोस्त हमें पास करना है, ये ध्यान रखना। इसलिए कॉपी चेकिंग का जो तरीका होता है वो एनयूएस बोर्ड का काफ़ी बेहतर भी है इस हिसाब से अगर देखा जाए। सबसे पहले दोस्त एनयूएस बोर्ड करता क्या है, मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूँ। आप जिस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देने जाते हो, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है, उस दिन जिस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम हुआ उस सेंटर पे आपके एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो गया दोस्त, मान लो 5:30 बजे आपका एग्ज़ाम, जैसे कि 2:30 से 5:30 आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो इस एग्ज़ाम सेंटर से, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है, उस सेंटर से आपकी उस कॉपी को उस स्टेट के रीजनल सेंटर में, इसको आरसी कहा जाता है, यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। और इस आरसी के अंदर वो टीचर होते हैं जो या तो सीबीएसई के टीचर्स हैं या एनयूएस के वो प्रोफेसर रह चुके हैं, यानी कि एनयूएस के ही वो टीचर हैं। सीबीएसई के टीचर या एनयूएस के टीचर्स, ये टीचर्स इन कॉपियों को चेक करते हैं, और इन चेकिंग करने के लिए, इन कॉपियों को चेक करने के लिए एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है। और ये मार्किंग स्कीम एनयूएस के हर उस टीचर को प्रोवाइड की जाती है जो कॉपी को चेक करने वाला है। एक दिन के अंदर आपकी सिर्फ 10 कॉपी चेक होती है। मान लो अगर एक सेंटर में कम से कम 35 बच्चों ने पेपर दिया है तो एक दिन में सिर्फ 10 बच्चों की ही जो आंसर शीट है वो चेक की जाएगी, और एक आंसर शीट चेक करने का एक टीचर को 200 रुपीज़ पे किया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये आपका जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर समझाया है यहाँ पे कि 10 ही बच्चों का कॉपी चेक किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर के पास वर्डन भी कम है और वो कॉपी को अच्छे से चेक भी कर पाएगा। लेकिन ये जो टीचर्स होते हैं ये सीबीएसई के हो जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स जिनको कॉपी चेकिंग करना होता है। एनयूएस के टीचर्स हैं, अगर दोस्त मैं बताऊँ आप सभी को, तो इस टाइम एनयूएस बोर्ड के अंदर टोटल 24,023 ऐसे टीचर्स, यानी दोस्त 24,023 टोटल ऐसे टीचर एनयूएस बोर्ड के अंदर, जिनमें से सिर्फ 60,000 टीचर, लगभग 16,000 ऐसे टीचर्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स के टीचर हैं और एनयूएस बोर्ड की कॉपियों को चेक करते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्त, ये रेगुलर के बच्चों को टीच करते हैं, ये रेगुलर के बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये कॉपी चेकिंग एनयूएस की करते हैं।
पहली बात तो यहाँ पे ये निकल कर आ गया। और ऐसा नहीं है दोस्त कि जो एनयूएस के टीचर्स हैं या एनयूएस के पास कोई अपने टीचर्स नहीं है इसलिए वो सीबीएसई चेक करवाती है। क्योंकि दोस्त एनयूएस बोर्ड भी एक सेंट्रल बोर्ड है और ये एचआरडी मिनिस्ट्रेट के अंदर रजिस्टर्ड है, इसलिए एनयूएस को भी टीचर्स सीबीएसई बोर्ड या तमाम जो टीचर्स वगैरह होता है वो एनयूएस बोर्ड की कॉपियों को चेकिंग करते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि अक्सर ये मेंटलिटी हो जाती है कि जो ये एनयूएस के बच्चे हैं ये पढ़ाकू नहीं है, एक मेंटलिटी मार्केट में बन जाती है, ये पढ़ने वाले नहीं हैं या कॉपी में ऐसे लिख देते हैं, ये इनका आंसर मैच नहीं करता हमारे मार्किंग स्कीम से और बच्चों को वो फेल कर देते हैं। ये एक अफवाह है, ये एक अफवाह है, मैं फिर से बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स में बताते हैं या हम दोस्त नीचे आके या वो व्हाट्सएप पर बताते हैं, सर क्या मार्क्स नहीं आते हैं इस बोर्ड के अंदर? भाई ऐसा नहीं है। अगर आपने उस तरीके से लिख रखा है एग्ज़ाम के अंदर जैसे एनयूएस बोर्ड कहता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि एनयूएस बोर्ड का एक मार्किंग स्कीम होता है। अगर आपको वो नहीं मिला तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके चेक कीजिए। उसके अंदर दोस्त एक सैम्पल पेपर का लिंक मिलेगा आपको। सैम्पल पेपर के अंदर आप देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और लास्ट में मार्किंग स्कीम होगा। इस मार्किंग स्कीम को जाके चेक कीजिए आप, उसके अंदर पॉइंट्स में आंसर लिखा होता है। डैट मीन्स जो भी आप आंसर एग्जाम में दे रहे होते हो उसको आपको टू द पॉइंट्स बताना होता है। अब इस तरीके से जब टू द पॉइंट्स आप आंसर बता रहे हो तो टीचर आपके मार्क्स को नहीं काटेगा। वो एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रेस मार्किंग आपको जरूर मिलता है इस बोर्ड के अंदर, ग्रेस मार्किंग मिलता है। कॉपी चेकिंग करने के लिए हर एक टीचर के पास एक मार्किंग स्कीम होता है और उसी मार्किंग स्कीम के बेस पे कॉपी चेक की जाती है। अगर अब मैं इस मुद्दे पे आता हूँ जो आपका मेन मुद्दा है दोस्त। सबसे पहले हम 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करते हैं एनयूएस बोर्ड के द्वारा जो किया जाता है। मैं दोस्त ये अंदर की बात है जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्त 3 कैटेगरी है जो एनयूएस बोर्ड के अंदर बच्चों को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस के होते हैं, दूसरे कैटेगरी में वो होते हैं जो कॉमर्स के होते हैं, तीसरे कैटेगरी में वो होते हैं जो आर्ट्स के होते हैं। तीनों के ही टीचर्स बिल्कुल अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो साइंस के टीचर होते हैं यही क्लास 10th के बच्चों की कॉपी चेक करते हैं। ध्यान रखना दोस्त, जो साइंस के टीचर है यही क्लास 10th के बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, प्लस कॉमर्स के और आर्ट्स के टीचर भी अलग अलग हैं। इनकी जो कॉपी चेकिंग का जो बिल्कुल ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जो कॉपी चेकिंग में अक्सर देखा भी जाता है, वो मार्किंग स्कीम को फॉलो ज़्यादा नहीं किया जाता। साइंस वाले बच्चों के अंदर मार्किंग स्कीम को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। मार्किंग स्कीम को फॉलो किया जाता है दोस्त ज़्यादातर ओनली आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। मार्किंग स्कीम के तहत आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको एग्जाम में लिखकर कैसे आना है, तो आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन मार्किंग स्कीम साइंस वाले बच्चे ज़्यादा फॉलो, कॉपी चेकिंग उतना नहीं किया जाता है जितना एज कम्पेयर टू देखा जाए तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों में किया जाता है। इसलिए साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एक सजेशन रहता है हमेशा एनयूएस बोर्ड का कि जो भी आप क्वेश्चंस को लिख रहे हो वो, अगर आपने दोस्त एनयूएस की बुक्स को पढ़ा होगा, एक बार देखा होगा आपने उसमें किस तरीके से लिखा होता है, चीज़ों को उसमें एक्सप्लेन किया होता है, पॉइंट्स में लिखा होता है। लेकिन जैसे कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को लिख रहे हो तो उसमें आपको उसको ना रीजन्स के साथ बताना होता है, आपको पूरे मार्क्स भी मिलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर फैक्चुअल सब्जेक्ट है कोई, तो साइंस वाले बच्चों पे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से दोस्त ऐसा है नहीं कि जैसे आर्ट्स वाले इसमें बहुत तगड़े थ्योरीज होते हैं काफ़ी सारा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल फैक्चुअल फैक्ट्स को देखा जाता है और उसी बेस पे आपके मार्क्स को दे दिया जाता है। एनयूएस बोर्ड है ये, इसलिए अगर यहाँ पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर आते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करके आते हो तो आपको मार्क्स दिया जाता है। लेकिन एज कम्पेयर टू आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस की कॉपी चेकिंग थोड़ी सी हार्ड होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनयूएस बोर्ड के अंदर अगर हम टोटल बच्चों को डिवाइड करें 12th के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ साइंस के हैं जिनके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। PCM वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर तो देखा जाए लास्ट ईयर का रिकॉर्ड ऑन डिमांड की बात करूँ या मैं पब्लिक एग्जाम्स की बात करूँ तो दोनों ही एग्जाम्स के अंदर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनकी बैक भी ज़्यादा होती है, प्लस ये इनको फेल भी ज़्यादा किया जाता है। तो बच्चों को ये लगता है कि मैं तो सब कुछ करके आया था, मेरे को फेल कर दिया गया, या इनका सिस्टम ख़राब है या ये है। यहाँ पर कुछ हद तक आपकी बात ठीक हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैंने आपको फिर से बताया कि यहाँ पे एनयूएस बोर्ड को चाहिए क्या, आपको जो आंसर पूछा गया है सिंपल वो लिख कर आना है, बड़े बड़े या बहुत ज़्यादा पेजेस भर के नहीं आना है। दोस्त आर्ट्स वाले बच्चे पेज भरे तो चलता भी है, उनको मार्क्स मिलेगा आर्ट्स वाले बच्चों को। कॉमर्स वाले बच्चों को कोई पेज भरना नहीं होता, और ना ही साइंस वाले स्टूडेंट्स को। सिंपल आपको आंसर देना होता है, आंसर देना होता है, तमंचे के दम पे आपको पूरे मार्क्स भी मिलते हैं।
साइंस वाले बच्चों दोस्तों प्लस पॉइंट ये भी होता है कि अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर आया है, सिंपल अटेम्प्ट कर आया, उसको आपने लिखा है उसमें, आपने मिलता जुलता क्वेश्चन का आंसर लिख कर भी आए हो, मार्क्स आपको मिलेंगे। मार्क्स आपको मिलेंगे क्यों? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ग्रेस मार्किंग का जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स को ही मिलता है और इनको अच्छे तरीके से पास भी किया जाता है, बाकायदा अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट किया हो। मैं कॉमर्स वाले बच्चों पे आता हूँ। कॉमर्स वाले बच्चे क्या हैं भाई, अगर मैं बेसिकली अकाउंट्स की बात करूँगा यहाँ पे और बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास भी अक्सर वो ले ही लेते हैं, तो अकाउंट्स आपका सबसे मेन सब्जेक्ट हो जाता है। इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा, अगर देखा जाए तो दोस्त 11th क्लास का जो पार्ट है आपका अकाउंट्स का एनएस बोर्ड के अंदर, वो आपके टीएमए में दे दिया गया है और टीएमए के चैप्टर्स आते नहीं हैं। जैसे साइंस वाले बच्चों के जो टीएमए के चैप्टर्स वो एग्जाम में नहीं आता पब्लिक एग्जाम में या ऑन डिमांड में, वैसा ही कॉमर्स वाले बच्चों के साथ भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का टीएमए के चैप्टर्स आता नहीं है पेपर के अंदर, और आता भी है जो चैप्टर वो क्लास 12th का जो पोर्शन है सीबीएसई बोर्ड का और जो एनएस बोर्ड के अंदर है क्लास 12th का जो पोर्शन है वही आपके पेपर में आता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर से फोकस करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्किंग स्कीम के तहत हम देखें, मैंने आपको दिया है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हो, सारा पेपर दोस्त 12th के बेस में ही आपका बनता है। अक्सर देखा जाता है ना ऐसा कि अगर एनएच बोर्ड में हो तो 11th 12th दोनों पढ़ना है, 10th में हो तो 9th 10th दोनों पढ़ना है ना। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपको सिर्फ 12th ही पढ़ना है, जैसे एक सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स हो गया, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हो गए, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, आपको सिंपल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, मार्क्स मिलता है, फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, तो कॉपी चेकिंग का तरीका बहुत फ्लेक्सिबल होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आपको मार्क्स भी सही तरीके से दिया जाता है न्यूज़ बोर्ड के अंदर। एंड अभी ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो अभी कहेंगे ये कि मार्क्स नहीं मिलता है। मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा आपको करके क्या आना है, फिर आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे कि मार्क्स नहीं मिलता। आप बोलोगे नहीं यार मार्क्स मिलता है, मैंने ये करके आया है। अब सच बता रहा हूँ, एंड तक देखना। आर्ट्स वाले स्टूडेंट तो सदाबहार स्टूडेंट्स हैं, एवरग्रीन भाई, इनको क्या करना है, सिंपल सबसे जो आसान, मैं आसान इस तरीके से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आसान, आर्ट्स आसान होता है, नहीं दोस्त है, तीनों अपने अपने लेवल पे स्टैंडर्ड है भाई, है ना। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा था तो उनके लिए तीनों ही हार्ड है ये। लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि टॉपिक का अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई यार बस एक पॉइंट बता दे, भाई पूरा पेल मारूंगा मैं तो। अगर एक पॉइंट्स भी पता है ना तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पॉइंट्स को बना देते हैं, लिख देते हैं, पूरा पेज ही भर देते हैं। लेकिन बेचारे साइंस वाले स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उनको एक पॉइंट पता है तो पूरा पेज भर डाले, वो गलत हो जाएगा सारा। क्या करके आओगे, थ्योरेटिकल थोड़ी भरना है, उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है साइंस। कॉमर्स में भी ऐसा कुछ है नहीं भाई। अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो उसमें भी सिंपल आपको पॉइंट्स में फैक्ट्स खत्म, 2-4 पॉइंट्स में खत्म कर देना है। बिजनेस स्टडीज़ में भी तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट्स उसके अंदर आ जाता है, अकाउंट्स में ऐसा कहाँ है ना। लेकिन इसमें क्या है, आर्ट्स के अंदर थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सब फटाफट बच्चे पेल देते हैं, मार्क्स मिल जाता है। तो आर्ट्स लेना है एनुअल बोर्ड के अंदर, अगर पास लेना है तो चुटकी भी निकाल दोगे आर्ट्स लेकर, ये ध्यान रखना आप सभी को। लेकिन इनको थोड़ा मेहनत करना होता है। अगर आपने आंसर सारे अटैम्प्ट कर रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने मार्किंग स्कीम को पहले ही फॉलो कर रखा है कि उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर को हमें लिखना कैसे है, सेकंड पॉइंट, कोई भी दोस्तों आपको फेल नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है इस बोर्ड के अंदर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो एक बार, मार्किंग स्कीम देख लो एक बार, वही चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। आपको कोई भी दोस्त फेल कर ही नहीं सकता है इस बोर्ड के अंदर। बहुत फ्लेक्सिबल कॉपी चेक की जाएगी और आप आराम से पास भी हो जाओगे। साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स में स्पेशली बता रहा हूँ। और दोस्त इस तरीके से कॉपी चेकिंग ईजिली होता है। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचते हैं कि एनएस बोर्ड के अंदर आए हैं ये तो किसी बोर्ड से, किसी रीजन से आए हैं, इनका साल वेस्ट ना हो जाए, किसी तरीके से इनको हमें पास ही कर देना चाहिए। इसलिए दोस्त मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। हाँ, उनके मार्क्स काफ़ी लो रह जाते हैं। अगर आपको पास किया जा रहा है तो समझ लो आपके मार्क्स काफ़ी लो रह जाएंगे, 50 to 55%, 60% बस यहीं पे रुक जाएंगे, है ना। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनएस बोर्ड के अंदर अपनी आगे की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। जैसे मान लो जे मेंस की, नीट की, है ना, वो ड्रॉप कर रहे हैं, चलो भाई रेगुलर नहीं आ सकते तो ओपन से कर लेंगे, या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ओपन से कर लेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। तो उन बच्चों के मार्क्स एनएस बोर्ड के अंदर काफ़ी हाई आते हैं, काफ़ी वो पढ़ाकू होते हैं। प्लस एनएस बोर्ड के अंदर वो अपनी पूरी ज्ञान पेल देते हैं, तो उनके 280, 90% आ चुके हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया भी है। तो एनएस बोर्ड के अंदर अगर आपने वो सभी तरीका अपना रखा है, जैसे टू द पॉइंट्स लिखना है,
आंसर्स को ग्रिप करके हमें ज़्यादा भरना नहीं है दोस्त। 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 5 पॉइंट में होना चाहिए, ना कि 5 पेज में लिख दूँ। सिर्फ 5 पॉइंट्स पे होना चाहिए। 5 पॉइंट्स के आंसर्स के अगर करेक्शन सही से है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कॉपी चेकिंग का तरीका बहुत आसान होता है इस बोर्ड के अंदर। बाकायदा आपने सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रखा हो, टू द पॉइंट्स लिखा हो और मार्किंग स्कीम को देखते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखा हो। मार्किंग स्कीम एक बार आप जरूर देख लेना, सैम्पल पेपर्स के सबसे नीचे दिया होता है वो। तो सैम्पल पेपर का लिंक कहाँ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। सैम्पल पेपर का सेक्शन में जाओ और वहाँ से आप डाउनलोड कर लो जो सब्जेक्ट्स आपके पास है। अब आते हैं दोस्त 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी चेकिंग साइंस वाले टीचर ही करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल यहाँ पे थोड़ा ये रह जाता है कि साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं अगर अपने इजी सब्जेक्ट्स जैसे कि पेंटिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, है ना, सोशल स्टडीज़ SST हो गया, तो आराम से निकाल लेते हो। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश काम खत्म। पेपर तो बहुत इजी चेकिंग होती है 10th की भी। यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स जैसे कि स्पेशल टीचर्स चेकिंग करने आते हैं, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इनके स्पेशल टीचर कॉपी चेक करने के लिए आ रहे हैं सिर्फ। इसलिए वो कॉपी चेकिंग के अंदर मार्किंग स्कीम से मैच करते हैं। क्या वो पॉइंट्स आपने लिखा है जो मार्किंग स्कीम में दिया गया है? अगर एक भी पॉइंट्स मिल गया तो पूरे मार्क्स दे देंगे। पॉइंट्स नहीं मिला मार्क्स काट लेंगे। लो भाई क्वेश्चन गलत हो गया आपका, फिर उसका आंसर आपने गलत लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ। इसलिए मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हुए आपको लिखना चाहिए और मार्किंग स्कीम से एक आप आइडिया जरूर ले लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मार्किंग स्कीम में फिर से बता रहा हूँ। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ इस बार आप सभी को, हमने इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम्स के अंदर जो एनयूएस बोर्ड चाहता है कि बच्चे कैसे लिखें, और वही पोर्शन आपको हम पढ़ाते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में वही लिख कर आओ। साइंस स्ट्रीम के हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो या क्लास 10th के हो। दोस्त इसके लिए हमने एक प्रीमियम बैच लॉन्च कर दिया है अपना। इस प्रीमियम बैच के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। प्रीमियम बैच 12th के आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए है, प्लस 10th के लिए है। इस बैच के अंदर एवरीडे लाइव क्लासेस होगी, एवरीडे लाइव क्लासेस होगी। संडे को आपका टेस्ट भी ले आएगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन। इन सब के तहत आपको वो मार्किंग स्कीम जो एनयूएस में एक्चुअल तरीके से सभी टीचर्स को प्रोवाइड दिया जाता है एग्जाम्स के पहले, हम आपको वो पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, एग्जाम के अंदर आप फेल हो ही नहीं सकते। इसलिए दोस्त आपको ये क्लासेस ज्वाइन करना है, प्रीमियम क्लासेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसके अलावा दोस्त हमारी एक क्लास और चलती है 750 वाली। इसके अंदर ओनली रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करते हैं हम, यानी कि वीडियोस को रिकॉर्ड करके सेंड कर दी जाती है और आप उसको कभी भी देख लो, है ना। इसमें लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे को एक दिन लगती है, बस सिर्फ डाउट पूछने के लिए जो आपने मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ा है। सैटरडे को सिर्फ एक दिन क्लास लगेगी और संडे को टेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लासेस, सैटरडे को डाउट और संडे को टेस्ट, यानी कि इसमें पूरा आपका डाउट सेशन और लाइव पूरी दिन लाइव क्लासेस चलती है आपकी। तो सभी सब्जेक्ट्स पे है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो प्रीमियम बैच भी हमारा आ गया है और यही बैच हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो अपनी आप सुविधा के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले 2021 अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है इसके लिए भी, 2022 एग्जाम्स के लिए भी, 2023, 24 जितने भी 2 सब साल आने वाले हैं आप उनके लिए ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। क्योंकि आपकी पास की गारंटी हम लेते हैं ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि वो सब आंसर्स क्वेश्चंस मार्किंग स्कीम आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। पेपर दोस्त बहुत ईजिली चेकिंग की जाती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। लेकिन टीचर्स को जो चाहिए आपके आंसर शीट के अंदर वो जरूर मेंशन होना चाहिए, और वो मेंशन होगा जब आपने मार्किंग स्कीम को अच्छे से समझ लिया होगा। तो एग्जाम पैटर्न को समझो, आखिर एनयूएस बोर्ड चाहता क्या है। एनयूएस बोर्ड से बहुत सारे ऐसे फेमस लोग जो निकल चुके हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर के जो आंसर शीट्स है, जो टॉपर्स हैं जो एनयूएस बोर्ड के अंदर, उनके आंसर शीट से काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा। आप उनको चेकआउट करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी दोस्त प्रीमियम बैच को जरूर ज्वाइन कर लो, क्लासेस चालू हो जाएगी तो बहुत लेट हो जाओगे आप। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। एनयूएस बोर्ड के अंदर प्लीज़ अगर आप आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ इस चैनल को आपका सबसे बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, और आज दोस्त दुनिया भर के अंदर हम एनयूएस के स्टूडेंट्स को गाइड कर पा रहे हैं। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। कैसे लगी आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।